हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो ये मेजर जेम्स रेनेले, ठीक है, मेजर जेम्स रेनेले ने जो है ये शुरू किया था आपका। अगला क्वेश्चन है कि पहला एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो पहला एंग्लो बर्मा युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1885, ये 1824 से 26 में हुआ था। ठीक है, 1824 से 26 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध। ठीक है, ये जो है यांडबू की संधि पर जो है ये समाप्त हुआ था। ठीक है, यांडबू की संधि पर जो है इसे समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। तो स्वराज दल सी.आर. दास ये आपका सही है। वैज्ञानिक समाज M.N. राय, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, बेत समाज घरालू नायडू। ठीक है, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका गलत है। बाकी ये तीनों जो है ये आपका सही है, तीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षी प्रणाली है? तो इनमें से किन दो देशों में जो है ये दो पक्षी प्रणाली है? तो इनमें से तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच है दो पक्षी प्रणाली। ठीक है, दो पक्षी प्रणाली है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा किला तमिलनाडु में है? तो ये मनोरा का किला जो है तमिलनाडु राज्य में आपका है, मनोरा का किला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो कौन से सेनानी ने बनाया था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने जो है सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था? तो ये आपका चलाया था खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, ये जो है खान अब्दुल गफ्फर खान ने जो है लाल कुर्ती के नाम से जो है ये आंदोलन चलाया था। इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये लाल कुर्ती के नाम से जो है ये लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके कौन थे इनमें से? तो ये आपके थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है प्रथम जो है ये भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में जो है ये निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इनमें सुचेता कृपलानी के बारे में बोल रहा है। तो सुचेता कृपलानी को बोला कि प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी आपकी, ये गलत है। सुचेता कृपलानी को ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी गलत है। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है ये किसने शुरू किया था? ये हेनरी विवियन डेरेजियो ने ये आपका शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने ये शुरू किया था आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज देश में फहराया गया। तो ये कहाँ फहराया गया था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1906 में तो ये आपका फहराया गया था कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, ये कोलकाता में फहराया गया था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो किस स्थान को माना जाता था? तो ये आपको बंगाल को, ठीक है, बंगाल को जो है भाई भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी को जो है भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के संगठन की मांग का विरोध किया था? तो किसने किया था? तो ये किए थे आपका खान अब्दुल गफ्फर खान ने। ठीक है, बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फर खान ने। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का सह संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने जो है इसका विरोध किया था।
अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। तो किसे बुलाया जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी लोग बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवेल ने किसे आमंत्रित किया था। तो ये आपका किसे आमंत्रित किया था, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है ये आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ब्रिटिश की कौन सी इनमें से ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो ये आपका शिमला। ठीक है, जो शिमला है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। इनमें से स्वतंत्र पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे, तो ये सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालचारी जो थे ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो किस शताब्दी से मानी जाती है, तो ये 18वीं शताब्दी से जो है भारत में जो है ये आधुनिक काल की जो है शुरुआत मानी जाती है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। संपूर्ण क्रांति के पक्षधर में ये कौन थे, तो ये आपके थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे संपूर्ण क्रांति के पक्षधर में थे। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसके स्थापना पर जो ये हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपका किए थे डुरुंड रेखा। जो डुरुंड रेखा है ये जो है अब्दुल रहमान ये अफगानिस्तान के थे। ठीक है, और ब्रिटिश राज जो है ये इंडिया के, उसमें इंडिया गुलाम था, उसमें ब्रिटिश राज था। तो ये अब्दुल रहमान जो है अफगानिस्तान के उसमें राजा थे। इन दोनों के बीच जो है डुरुंड रेखा पर जो है ये हस्ताक्षर हुआ था। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने किया था, तो आपका किसने किया था, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी। इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया था, तो किसका नहीं बदला गया है, तो ये आपका दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का जो है अभी तक जो है नाम नहीं बदला गया है, वो दिल्ली ही बोला जाता है। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब के किस शहर को जो है पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका अमृतसर को। ठीक है, अमृतसर को जो है पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये राजगोपालचारी थे। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, तो ये आपका लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। व्यक्तिगत सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था, तो ये आपका किया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है ये व्यक्तिगत सिद्धांत का जो है ये तैयार किया था। देखिए, भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में डैश के बीच चलाई गई थी। तो किसके किसके बीच चलाई गई थी, तो ये बॉम्बे से ठाणे के बीच जो है ये चलाई गई थी। ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय जो है भारत के वायसराय आपके कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। अगला कि इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है, तो किन्हें माना जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, तो ये आपका माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है, तो सिविल सेवाओं के रूप में जनक के रूप में किसे माना जाता है, ये माना जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी, तो इसमें कौन सी उल्लिखित थी, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा। ये जो है गांधी और इरविन समझौते में उल्लिखित थी।
गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में जो है हस्ताक्षर हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो किसने लिया था, तो ये सरोजनी नायडू ने लिया था। ठीक है, सरोजनी नायडू ने लिया था। अगला कि दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो दूसरा भारतीय गोलमेज जो सम्मेलन है ये आपका स्टार्ट हुआ था सितंबर 1931 में। ठीक है, सितंबर 1931 में शुरू हुआ था। अगला है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने लंदन में संपन्न दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो किस कार्यक्रम से पहले, तो एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो ये आपका कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो किस जिले में हुई थी, तो ये आपका गोरखपुर में हुआ था, 1922 में हुआ था। और इसी जो है घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा, तो किस मतलब आंदोलन को, तो ये असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। अगला कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये WC बनर्जी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये 1911 में जो हुआ था कोलकाता में अधिवेशन, उसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, ये आपका लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो किससे हटा दिया गया है, तो ये भाग 7 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, तो किस शहर में किया गया था, तो ये बम्बई में किया गया था। ठीक है, बम्बई में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, तो पहली भारतीय महिला आपसे पूछ रहा है तो ये सरोजनी नायडू है। ठीक है, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो ये एनी बेसेंट होता, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछ रहा है तो ये सरोजनी नायडू है। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था, तो क्या मनाया था, तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, ये स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। अगला कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे, तो किन भारतीय राज्यों से, तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से ये लोग संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉर्ज यूले थे। ठीक है, ये जॉर्ज यूले थे। बंगाल का पहला विभाजन डैश वर्ष में हुआ था, तो बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी में आपका हुआ था बंगाल का पहला विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, तो किसने बनाई थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो ये आपका किया गया था 7 अगस्त 1905 को किया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को किया गया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो ये आपका दिया था लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, बंगाल विभाजन का आदेश। अगला कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था, तो कौन सा आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन जो है लाल बाल पाल के द्वारा ये शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा आंदोलन
वो रिपीट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो कौन सा आंदोलन? ये स्वदेशी आंदोलन जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में ये जो है कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो किस स्थान को बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है अवध को। ठीक है, अवध को बोला जाता है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। अगला क्वेश्चन कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन का जो है स्टार्ट कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो किसने मनाया था? तो ये आपका मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मनाया था। पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ये कब के किस सन में किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो जो पाकिस्तान नाम है ये आपका किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये 1933 में गढ़ा गया था। ये रहमत चौधरी के द्वारा जो है गढ़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा डैश मैंने कहाँ और किस सन में फहराया गया था? तो ये आपका यही पूछ रहा है। तो ये कहाँ फहराया गया था? जर्मनी में 1907 में जो है फहराया गया था। ठीक है, भीकाजी कामा द्वारा जो है जर्मनी में 1907 को जो है ये फहराया गया था। विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो ये जर्मनी में फहराया गया था। अगला कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को था। अगला कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो किसने किया था नौजवान भारत सभा की स्थापना? तो ये भगत सिंह ने किया था आपका। अगला क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डिरीजियो ने शुरू किया था। ये आपका। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1924 में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला दयाल, ठीक है, लाला हरदयाल जो है ये जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे आपके। अगला कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। तो ये आपके कहाँ हुई थी? दिल्ली के। तो ये आपका हुआ था फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। अगला है कि इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता थे? ठीक है, तो कौन थे? तो ये अशफाक उल्ला खां थे। ठीक है, अशफाक उल्ला खां जो है ये आपके काकोरी डकैती के एक संचालन करता थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? इनमें से किस संगठन से जो है ये लोग जो है जुड़े थे? तो ये आपका जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वारिंद्र कुमार घोष ने किया था? तो किस संगठन की जो स्थापना किया था? तो ये अनुशीलन समिति का जो है ये वारिंद्र कुमार घोष ने इसका जो है संगठन किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो किस लिए दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दिया गया था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दिया गया था। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं? तो इनमें से कौन नहीं है? तो नाना साहब जो है ये नहीं है, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव जो है इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी तो ये आपका हुआ था 1925 में आपका हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही उसको जो है फांसी दे दिया था? तो किसे दिया था? तो ये खुदीराम बोस को दिया था। ठीक है, खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया था।
किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गोली लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो है इलाहाबाद में अंग्रेजों से मुठभेड़ होते समय जो है ये अपने आप को गोली मार लिए थे, क्योंकि उनके हाथ जो है जिंदा नहीं लगना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत समाज की स्थापना किया गया था। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये आपका किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा। ठीक है, निम्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला है कि न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका रोलेट एक्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1919 में जो है ये प्रारंभ किया था। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने को कहा था? तो ये आपका किससे कहा था? तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में जो है एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने को कहा था। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किनके द्वारा किया गया था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था आपका। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो किनके द्वारा? ये किनके विरुद्ध? ये रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था उनके खिलाफ जो है लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। अगला कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने का सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। गांधी जी डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसर और पेशी के बिना नज़रबंदी में जो है नज़रबंदी के जवाब में था? तो ये क्या था इनमें से? तो क्या था? तो ये रोलेट एक्ट था। ठीक है, गांधी जी का रोलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसर और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था ये रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो किस सम्मान को? तो कैसर-ए-हिंद को जो है इन्होंने लौटा दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो किस घटना के बाद? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि जो है ये लौटा दी थी। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।